गाय को चारा देने और दूध धोकर रसोई घर में रखने से बड़े कामों से लेकर अपनी श्रीमती जी द्वारा बताए गए सभी छोटे बड़े कामों को करने के बाद नहा धोकर हम अपनी कॉपी और कलम उठाकर अपनी कुर्सी पर जा बैठे। हमारे घर के आंगन में हमने कुछ पेड़ पौधे लगा रखे थे। आखिर एक उच्च शिक्षित आदमी प्रकृति प्रेमी तो होता ही है, विशेषकर एक लेखक। उस स्थान पर सूर्य देवता की विशेष कृपा रहती। सर्दियों के दिनों में वहां बैठकर लिखना हमारा प्रिय काम था। एक लेखन ही था जो हम अपनी मर्जी से करते थे। बाकी काम तो हम पर लादे जाते थे और हमें अपने आप को खुश दिखाकर करने ही पड़ते थे। दिन के लगभग 11 बजे थे और अभी हम अपना कुर्सी और मेज सजाकर बैठे ही थे कि हम क्या देखते हैं, हमारी श्रीमती जी हमारे सामने खड़ी हैं। हमने सिर उठाकर देखा तो एक मनमोहक मुस्कान के साथ उन्होंने हमारी तरफ देखा। हम समझ गए हमारी जेब पर डाका पड़ने वाला है। हमें तो दोनों ही तरफ से मरना था। मना करते तो भी हमारी खैर नहीं और हाँ में तो समझो बकरे को कटना ही है। हमने सोचा जब ओखली में सिर दिया फिर मूसलों का क्या डर। अब हम इन्हें ब्याह के लाए ही हैं तो अब जो हो सो हो। हमने हिम्मत करके पूछा, कहो। सामान्यतः वह दूर से ही ऑर्डर चलाती हैं। आज पास आकर कहने आई हैं तो इसका मतलब कुछ विशेष ही होगा। हमें बाजार में कुछ काम है, तैयार होकर आते हैं, आप चलेंगे जरा। असल में यह प्रश्न नहीं था, यह प्रश्न के रूप में आदेश ही था कि ड्राइवर हम तैयार होकर आते हैं, तुम गाड़ी निकालो। और इसका दूसरा भाव भी हम मन ही मन समझ गए कि कम से कम 10,000 से कम हम वापस नहीं आने वाले। हमारे पास यह कहने का भी साहस नहीं था। उन्होंने तो कह दिया, वही अध्यादेश था। हमें तो सिर्फ पालना करनी थी। हमने भी कह दिया, तुम तैयार हो जाओ, चलते हैं। इसके सिवा हमारे पास चारा भी क्या था। हमने सोचा कम से कम 1 घंटा लगाएंगे तैयार होने में, तब तक हम लिख लेंगे। नए उपन्यास के लिए विचार हमारे दिमाग में हिलोरे मार रहे थे। लेकिन ये क्या, अभी 2-3 ही पंक्तियां लिख पाए थे कि श्रीमती जी सज धज कर प्रकट हो गई। विचारों के इतने प्रवाह को बीच में छोड़कर जाना कलम के साथ अन्याय ही था। फिर ऐसा मूड बने ना बने, पर यह बात ये क्या जाने, यह तो एक लेखक ही समझ सकता है। लेखक तो सरस्वती की विशेष कृपा लेकर पैदा होते हैं। हमें अपनी किस्मत पर नाज हो आया, किंतु अपनी दशा पर रोना भी आया। हमें यह कहने की हिम्मत तक ना थी कि जरा रुको, बाजार कौन सा बंद हुआ जा रहा है, हम यह अंक पूरा कर लें फिर चलते हैं। हमने उनकी तरफ देखा। चेहरे के तेवर बता रहे थे, बोलो मत, चुपचाप उठो और चलो। हमने शराफत के साथ स्कूटर स्टार्ट कर लिया। बाजार में उन्होंने अपने लिए 2 साड़ियाँ खरीदी और घर का कुछ सामान। हम तो उनके पीछे पीछे थैले लेकर डोल रहे थे। बिल भुगतान का आदेश होता तो आदेश का पालन कर देते। ज्यों-ज्यों हमारी जेब ढीली हो रही थी, हमारा दिल घटा जा रहा था। हमारी जान में जान तब आई जब उन्होंने कहा, सब्जी और ले लें, फिर चलते हैं। कम से कम 10 ठेले वाले गली में सब्जी के आते थे। सब्जी लेने के नाम पर हमसे पैसा अलग वसूलती थी और अब इन्हें सब्जी भी बाजार से लेनी है। हमने मन ही मन सोचा, लेकिन आ बैल मुझे मार कौन कहे।
हम सब्जी मंडी की ओर बढ़ लिए। हमारा बड़ा मन किया कि कह दें लौकी भी ले लेना, हमें बड़ी पसंद है, पर कल ही तो हमने डांट खाई थी इस लौकी को लेकर। कभी दूसरों की भी सोच लिया करो, बच्चे नहीं खाते लौकी। श्रीमती जी ने हमें कल ही तो कहा था। वे स्कूटर से उतरकर सब्जियां लेने लगी। हम वहीं खड़े रहे कि हमारी पसंद की कोई सब्जी तो इन्होंने लेनी नहीं, जाकर भी क्या फायदा, यहाँ थैलियाँ उठाकर इनके पीछे पीछे घूमते रहो। हम तो यहीं ठीक हैं, हम अपने उपन्यास पर कंसंट्रेट करते हैं और हम विचाराधीन हो गए। क्या पता कब श्रीमती जी आईं और स्कूटर चला कर हम घर की ओर चल दिए। हाँ, आज गनीमत यह थी कि ये पीछे से कुछ बोल नहीं रही थी, वरना तो जो हमारी आंखों के सामने घटित हुआ वह भी ये हमें सुनाती हुई चली आती थी हमारे पीछे बैठकर। हम खुश थे कि चलो घर जाकर चाय पीकर लिखने बैठ जाएंगे। सारा अंक मन ही मन हमने पूरा कर लिया था। हमने घर के आगे जाकर स्कूटर रोका तो क्या देखते हैं, श्रीमती जी तो स्कूटर से उतरी ही नहीं। अरे बैठी होती तो उतरती। हम हैरान परेशान कि कहाँ गई, कहीं रास्ते में ही तो नहीं गिर गई। अरे हमारी बुद्धि को भी क्या हो गया था, हमने यह क्यों नहीं सोचा जो बोलना बंद ही नहीं करती वो चुप कैसे बैठी रही। हमने तभी पीछे मुड़कर क्यों नहीं देख लिया और अकेले ही अकेले बोलते चले आए। हमें आत्मग्लानि भी हुई और अंदर ही अंदर मन भी कांप उठा कि अब खैर नहीं। हम दरवाजे पर इसी उधेड़-बुन में खड़े थे कि हमने देखा श्रीमती जी रिक्शे पर बैठी, हाथों में सब्जी के थैले लिए चली आ रही हैं। हमारी सांसों में सांस आई कि चलो सही सलामत हैं। उनके चेहरे की लालिमा बता रही थी कि आज ज्वालामुखी फूटेगा और अपने लावे में हमें भी ले डूबेगा। उन्होंने रिक्शे से उतरकर एक क्रोध भरी निगाह हम पर मारी और तीर की तरह घर में प्रवेश किया। हमने रिक्शे वाले को पैसे दिए, अपने स्कूटर से सारे थैले उतारे और डरते डरते घर में घुसे। चाय की बात तो छोड़ो, अब तो हम ये सोच रहे थे कि कितने ताने हमें मिलने वाले हैं और कितना हमारी बुद्धि का बखान होने वाला है। एक तो बकरा अपनी जान से गया और खाने वाले को स्वाद ना आया। हम खैर मनाते मनाते अपनी कुर्सी पर जा बैठे। हमारे उपन्यास का एक अंक जो हमने बाजार से घर के रास्ते तक तैयार किया था, ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। अब हमें अपनी जान बचाने की पड़ी थी।